हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर अपन इंडस्ट्रीज का स्टार्ट करेंगे। भारत के जो उद्योग हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और आज पहले लेक्चर के अंदर जो है वो इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपने मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, खनिजों का जो वितरण है, खनिजों के प्रकार हैं, उन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और उसी आधार पर जो है इन उद्योगों की स्थापना होती है। और खनिज आधारित जो उद्योग हैं उसमें आज जो है इस लेक्चर के अंदर अपन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और भारत की एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है वर्तमान में। भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आयरन स्टील का हम जो है 2014 के बाद, स्पेशली 2018 के बाद, हम 14-15 से लगातार हम जो है वो आयरन स्टील का जो है वो विदेशों को निर्यात भी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का। तो उससे के आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में धात्विक अधात्विक खनिजों, ये अपन ने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है, धात्विक अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तथा ये उद्योग लौहों से संबंधित जो धातु निर्माण प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में लौह इस्पात अभी अपन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। हैवी इंजीनियरिंग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन है, उपकरण है, सीमेंट है। राजस्थान के संदर्भ में सीमेंट का वितरण वगैरह देश में उसका पता है। मूलभूत में हल्के रसायन उर्वरक शामिल किए जाते हैं इसके अंदर। जो पहला पार्ट है लोहा एवं इस्पात इंडस्ट्री, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एवं इस्पात जो है, आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है, एक मूलभूत उद्योग है तथा किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास में आधारशिला है। ये अपन अभी देख भी रहे हैं। और कच्चे माल का उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम इकाई 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर अस्तित्व में आई थी, जिसे बंगाल आयरन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनता है, बंगाल आयरन वर्क्स नाम दिया गया। और दूसरा संयंत्र 1907 के अंदर साक्ची, वर्तमान में जो जमशेदपुर में स्थापित किया गया। और जमशेदपुर टाटा द्वारा स्थापित इस संयंत्र को टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री, जो भारत की आज की तारीख में एक बहुत बड़ी हमारे लिए इस उद्योग की दृष्टि से बहुत बड़ी बैकबोन है। ये दो इंडस्ट्रीज महत्वपूर्ण है। कंपनी टाटा स्टील कंपनी टिस्को का नाम दिया गया। और 1919 में बर्नपुर इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसको स्थापित किया गया। 1923 में मैसूर स्टील वर्क की स्थापना हुई, जिसे बाद में विश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, VISL के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण संयंत्र हैं। और स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज में भी, छोटे एग्जामिनेशन में भी और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इनसे संबंधित चारों इंडस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जो टिस्को संयंत्र को देश का सर्वाधिक पुराना इस्पात कारखाना माना जाता है। और ये जो है मयूरभंज एवं सिंह भूमि खानों से निकलने वाले हेमेटाइट, अपन ने लोहे का वितरण के बारे में अध्ययन किया था, लोहे के प्रकारों में, कोयले आदि के प्रकारों में, इसके ऊपर आधारित है। और कोयला झरिया खानों से प्राप्त होता है। ये टिस्को से के लिए मैग्नीज जोड़ा, उड़ीसा का जो है, केंडुझार से चूना पत्थर में डोलामाइट, जो है सुंदरगढ़ उड़ीसा से जल स्वर्ण रेखा व खारखाई नदियों से प्राप्त श्रमिक शक्ति बिहार और उड़ीसा से प्राप्त करते हैं। सारी जो इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक चीजें हैं वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल के अलावा जो एनर्जी सोर्सेज है, एनर्जी के अलावा जो है और लेबर सोर्सेज है। इसको संयंत्र की हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर से 3 इकाइयां हैं, जिनमें 1972 में संयुक्त राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और हीरापुर में कच्चे लोहे का उत्पादन होता है, जिसे इस्पात निर्माण हेतु कुल्टी भेजा जाता है। और बर्नपुर में स्टील रोलिंग मिल है। संयंत्र के लिए लोहा अयस्क गुहा खानों से और कोयला जरिया से दामोदर घाटी जो निगम से, मैग्नीज मध्य प्रदेश से, क्वार्ट्स वो खड़गपुर की पहाड़ियों से, तथा चूना पत्थर पाराघाट और बारादूर से प्राप्त होता है। जो अपने दूसरा संयंत्र महत्वपूर्ण अभी क्या था, विश्वरैया जो है कर्नाटका के शिवमोगा जिले में भद्रावती नाम पर स्थित है, जो कि पश्चिमी कर्नाटक के खनिज बहुल वन पेटी के अंतर्गत आता है। यह संयंत्र भद्रा नदी के तट पर स्थित है। और इस संयंत्र से जो है उच्च गुणवत्ता क्रोम इस्पात का उत्पादन किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है ये भारत की आर्थिक दृष्टि से। संयंत्र के लिए लोहा अयस्क जो है वो चिकमंगलूर जिले से बाबा बुदान, ये फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया में अपन ने पढ़ा है, बाबा बुदान की पहाड़ियों में स्थित कुमानुमुंडी से प्राप्त होता है। और भद्रावती जल विद्युत परियोजना से विद्युत प्राप्त होती है, एनर्जी सोर्सेस। और भांडी कुई निक्षेपों से चूना पत्थर व सीमेंट से
चित्रदुर्ग से मैग्नीज प्राप्त होता है। जो मध्य प्रदेश में कोरबा और कोकीन कोयले की खोज के कारण सरकार को एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का जो आयरन स्टील इंडस्ट्री का भिलाई उत्तर भारत में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और भिलाई जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में इस्पात कारखाना खोलने के लिए प्रेरित किया। और कारखाना जो है, ये जो भिलाई का जो प्लांट था वो सोवियत संघ की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया। स्थापित कर इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इस संयंत्र के लिए लोहा एस जो है वो दुर्ग जिले की डल्टी झाड़ा रांझणा श्रृंखलाओं से प्राप्त होता है। कोयला झरिया से अपने डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा है। कोरबा और करगाली से प्राप्त होता है। बिजली की आपूर्ति जो एनर्जी सोर्सेज जो है वो कोरबा कोरबा ताप विद्युत केंद्र से प्राप्त होती है। और मैग्नीज भादरा और बालाघाट खानों से प्राप्त होता है। तो चूना पत्थर जो है वो नंदनी खानों से प्राप्त किया जाता है। भिलाई संयंत्र जो है मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है, जो इसे प्रमुख बाजारों से जोड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से भी ये भिलाई जो सेंटर है काफी महत्वपूर्ण स्थिति में है। अगला जो महत्वपूर्ण संयंत्र है वो राउरकेला। और राउरकेला जो है इसकी स्थापना भी जो है वो 1959 में हुई थी। और ये इसमें पश्चिमी जर्मनी, वेस्ट जर्मनी ने बड़ी सहायता की थी इसके, और सहायता से ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया। और इस संयंत्र के लोहे अयस्क जो है वो सुंदरगढ़ उड़ीसा की जो पहाड़ी केंदुझार उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। कोयला जो है झारखंड से आता है। झारखंड में और उड़ीसा से तलचर, तथा बिजली जो है वो हीराकुड उड़ीसा के अंदर अपने डैम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। हीराकुड बांध से प्राप्त होती है। और मैग्नीज जो है बाराम जद्दा से, और डोलोमाइट जो है बाराद्वार से प्राप्त होता है। चूना पत्थर जो है पूर्वनामी से आता है। और भारत में एकमात्र राहुल केला है संयंत्र है जहां एल डी कन्वर्जेशन प्रक्रिया द्वारा इस्पात का निर्माण होता है। यह कोलकाता, नागपुर, मुंबई रेल मार्ग पर भी स्थापित है। नौ अगला जो है दुर्गापुर संयंत्र है। ये भी काफी पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी स्थापना 1962 में कार्य करना इसने प्रारंभ किया था। और इसकी सहायता इस संयंत्र को स्टैब्लिश करने में ब्रिटेन ने हमारी इंग्लैंड ने हमारी बहुत सहायता सहायता की थी। और इस संयंत्र के लिए कोयला जो है वो झरिया झरिया की खानों से, बिजली दामोदर से प्राप्त होती है। चूना पत्थर जो है वो सुंदरगढ़ से, मैग्नीज जो है केंदुझार से प्राप्त होता है। और वो ये जो संयंत्र है ये कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनको सभी संयंत्रों को एक अच्छी उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। अगला महत्वपूर्ण जो संयंत्र है वो बोकारो बोकारो स्टील प्लांट जो है। और इसकी बोकारो कारखाने की स्थापना तीसरी योजना के दौरान की गई थी। अपन ने जितनी भी 5 इयर्स प्लान है उनके बारे में विस्तार किया। जैसे थर्ड योजना के अंदर किया था, किंतु इसने 1972 में कार्य करना प्रारंभ किया। और झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। और इस इंस्टीट्यूट बोकारो इंस्टीट्यूट को स्थापित करने में सोवियत संघ ने हमें काफी सहायता की थी। और ये जो संयंत्र है इसे लोहा अयस्क केंदुझार और सेलम और रतनगिरी या मैंगलोर से आता है। और कोयला झरिया से प्राप्त होता है। बिजली जो मिलती है वो दामोदर निगम से प्राप्त होती है। और चूना पत्थर जो है डॉल्टनगंज भावनपुरा से मंगाया जाता है। और डोलोमाइट की जो आपूर्ति होती है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से की जाती है। इस संयंत्र की जो अवस्थिति काफी अनुकूल है बोकारो, ये क्योंकि यह दक्षिणी उत्तरी प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के निकट है, तथा इसकी पहुंच दिल्ली और अमृतसर से भी शामिल होती है। अगला है तमिलनाडु के सेलम में जो स्थित कारखाने की रूपरेखा चौथी योजना अपनी फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान बनाए गए थे। किंतु 1982 के अंदर इसने कार्य करना प्रारंभ किया। और प्रारंभिक वर्षों में जो कच्चा माल की आपूर्ति जो है वो काफी कमी रही। और बाद में जो है सेलम क्षेत्र को लोहा अयस्क की प्रचुरता, संयंत्र में विद्युत दहन भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। और सेलम यंत्र स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करता है। ये इस सेलम के नाम से ही स्टील आता है। और काफी महत्वपूर्ण है, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करता है। 1992 में काम करने वाला जो विशाखापट्टनम, अगला जो महत्वपूर्ण जो इकाई है वो वासा विशाखापट्टनम आयरन स्टील इंडस्ट्री तटीय क्षेत्र में स्थापित है। और जाने वाला से यह देश का सर्वाधिक परिष्कृत आधुनिक इस्पात संयंत्र है। मोस्ट रिफाइंड
रिफाइंड इंडस्ट्री हम इस प्लांट है ये हमारा, और बंदरगाह पर स्थित होने के कारण इस संयंत्र से आयातित कोकिंग कोल भी प्राप्त होता है। और संयंत्र के लिए लोहा ऐसे जो है बाराडीला, आपने इन पहाड़ियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, छत्तीसगढ़ की खानों से, तथा कोयला जो है दामोदर घाटी से विशाखापट्टनम से प्राप्त होता है, और चूना पत्थर कोच्चा लोहा इस्पात निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त मंगाया जाता है। और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी जो अभिकरणों के काली नगर में उड़ीसा के दूसरे समन्वित लोहा व संयंत्र की स्थापना की गई है। लोहा जो इस्पात संयंत्र है, लाइन स्टील इंडस्ट्री है, ये देश की एकीकृत इस्पात संयंत्रों के अलावा कई विद्युत दहन भट्टियों वाली इकाइयां हैं, जिनमें इस्पात मलबे तथा अपकृष्ट लोहे से इस्पात का उत्पादन किया जाता है। समन्वित जो इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से हल्का और मिश्रित इस्पात का उत्पादन करता है, जिससे जंग रोधी इस्पात भी शामिल है। ये लघु संयंत्र विशाल इस्पात कारखानों से दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, और इन लघु कारखानों की निर्माण अवधि अल्प तथा कार्य निष्पादन प्रणाली सुगम होती है इनके अंदर। ना जब स्टूडेंट्स हम ये मेजर स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया है, और जो टेबल के अंदर जो मुख्य इकाई है उसकी लोकेशन कहाँ है, ऑपरेटर कौन सी काम कर रहा है उसमें। अलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल सियाल। उसके बाद सेल भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई एंड छत्तीसगढ़ में लोकेशन इसकी है। बोकारो स्टील प्लांट अभी क्या है, बोकारो एंड झारखंड के अंदर। चंदीपुर फेरोलाई प्लांट है, चंदीपुर एंड महाराष्ट्र। और दुर्गापुर स्टील प्लांट है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। एसर स्टील इंडिया लिमिटेड हजारिया गुजरात के अंदर स्थित है। और इसको स्टील प्लांट जो है आसनसोल वेस्ट बंगाल महत्वपूर्ण इकाई है। जिंदल स्टील्स जो इस्तेमाल सरिया भी करते हैं। पावर प्लांट रायगढ़ राजगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर। जिंदल स्टील पावर प्लांट का दूसरा प्लांट जो है अंगुल उड़ीसा के अंदर है। विश्वरीय आयरन स्टील प्लांट जो है कर्नाटका के। विजय स्टील जो है वो आंध्र प्रदेश की एक महत्वपूर्ण इकाई है। जीएसडब्ल्यू स्टील्स जो है वो कर्नाटका बल्लेरी कर्नाटका की एक महत्वपूर्ण। जेएसडब्ल्यू का दूसरा प्लांट जो है महाराष्ट्र के अंदर बिसौर के अंदर तारापुर के अंदर। जेएसडब्ल्यू का जो तीसरा प्लांट है वो महाराष्ट्र के अंदर धर्मातर के अंदर है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। सेलम स्टील प्लांट जो है तमिलनाडु। टाटा स्टील लिमिटेड जो है जमशेदपुर झारखंड। और टाटा स्टील प्लांट की दूसरी इकाई जो है कालिंग उड़ीसा के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जो कि भारत के इस्पात का उत्पादन करती हैं। मैप के अंदर स्टूडेंट्स अपन देख रहे हैं जो स्टेट वाइज स्टील प्रोडक्शन इंडिया है, और इसकी जब कंट्रीब्यूशन के स्टेट का कितना रहता है उसके अंदर आप एक एक स्टेट का फ्रॉम द उड़ीसा छत्तीसगढ़ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ है। देन दी कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र है। देन दी गुजरात है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो सबसे पहली इकाई उड़ीसा वो स्टेट है जहाँ से हमारा आयरन स्टील का प्रोडक्शन सबसे आता है। दूसरा जो आता है वो झारखंड नंबर आता है। तीसरा जो है छत्तीसगढ़। ये सारी की सारी वो दक्षिण भारत की वो खनिजों की बेल्ट है जहाँ से खनिज की बहुतायत मिलती है। उसमें तीन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, उम, तीन महत्वपूर्ण ये स्टेट है। चौथा फिर कर्नाटका से आता है दक्षिण भारत का। महाराष्ट्र का अगला नंबर आता है, फिर गुजरात आता है, और लास्ट में वेस्ट बंगाल। ये वो स्टेट्स हैं जिनके अंदर की इस्पात का हमारा देश की जो पूर्ति का यही स्टेट जो है वो करते हैं ना। कुछ की इश्यूज हैं जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था लेक्चर स्टार्ट करते हुए कि भारत ने जो है वो धीरे धीरे जो है 14 के बाद और 19 18 19 तक आते आते 19-20 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अगस्त अप्रैल टू अगस्त 2020 स्टील एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया हैव इंक्रीज बाय मोर देन 50% इन कंपैरिजन टू द सेम पीरियड इन 1919-1920। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस के अंदर है। कैपेसिटी ऑफ द डोमेस्टिक क्रूड स्टील प्रोडक्शन हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम 109.85 million tons per annum in 2014 टू वही डेटा मैं आपको दे रहा हूँ कि 2014-15 का जो स्टेटस था उससे 2019 के अंदर आते आते कितना जबरदस्त इंक्रीज क्या देखने को मिलता है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन हैज गॉन अप फ्रॉम द 88.98 टू 14-15 का 19-20 के अंदर 109 109.1
19-20 का डेटा मल्टी डबल मल्टी से भी ज़्यादा हो गया। These improvements can be attributed to the continuous efforts of the skill training and the government initiative in the country. This is more important। और मैंने कहा ये इकाई जो है भारत का स्टील आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो भारत की अवस्था में अब धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हम दूसरे देशों को भी जो है बड़ी मात्रा में स्टील को हम निर्यात करने लग गए हैं, और उससे जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है ये।